आज का क्वेश्चन है क्लास 8 का मैथ्स का, आर एस अग्रवाल है और 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शन यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऐसे काउंटिंग नंबर्स जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 से लेके कितनी भी संख्याएं आगे तक चली जाएंगी वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता है और माइनस के नंबर्स शामिल नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है कि वो नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, यानी 1 2 3 4 तो हम लेंगे ही, साथ में उसमें ज़ीरो भी होता है। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कितनी भी अनंत तक संख्याएं, कुछ भी 1 2 3 4 करके आप कितना भी गिनती जितनी गिन सकते हैं। और होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, ये इसमें डिफरेंस होता है। इसको हिंदी में पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में माइनस की संख्याएं भी इंक्लूड हो जाती हैं, ज़ीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है अनंत तक। ये भी सबसे छोटी से छोटी संख्या जहाँ अनंत तक जाएगी वहाँ से शुरू करके और ज़ीरो इंक्लूड करके पॉजिटिव नंबर्स तक। आपको ये भी पता होगा कि जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो जितनी बड़ी नंबर्स होती हैं, यानी माइनस है और बड़ा नंबर है, उतना ही वो छोटी कहलाती है, क्योंकि उसमें माइनस हो जाता है। और इसका रीज़न क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर की सारी पॉजिटिव नंबर्स और नीचे माइनस के नंबर्स, तो ये नीचे होते चले जाते हैं। तो जितना आप मेजरमेंट करते चले जाओगे वो नीचे चला जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या जो होती है माइनस की वो छोटी कहलाती है। अब आते हैं फ्रैक्शंस, जो कि भिन्न कहलाते हैं हिंदी में। ठीक है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए और बी, यानी कि एक ऐसा भिन्न या फ्रैक्शन जिसमें कि दो संख्याएं होती हैं, ऊपर की और नीचे की। ऊपर की संख्या न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे की संख्या बी यानी डिनोमिनेटर कहलाती है। ठीक है, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये 3/4 है, 4/3 है, 7/8 है। इसमें एक ऊपर संख्या है, एक नीचे संख्या है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाएगा भिन्न। अब आते हैं भिन्न और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में क्या होता है? रेशनल नंबर को ए और बी नहीं, पी और क्यू से डिनोट किया गया। पी से न्यूमरेटर है और क्यू से डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे मेन है, इसमें जो है न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो डिनोमिनेटर है वो भी हो सकता है, लेकिन बस क्यू की जगह, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए कि 3/0 कर दिया और ये हो गया रेशनल नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0/1 हो गया ये तो ठीक है, लेकिन क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल की जो संख्याएं होती हैं वो भी रेशनल नंबर कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए ये 0.9 है, आप उसको 9/10 लिख सकते हैं। 0.23 है, 23/100 लिख सकते हैं, यानी एक इसमें पी और क्यू मिल गया है, तो ये क्या होगा? ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे का देख लेते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इधर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। इसमें 7/13 देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चलेगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव चलेगा। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये भी पॉजिटिव है, चलेगा। यानी ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन अगर ऊपर का या नीचे का एक चिन्ह अलग है, एक साइन अलग है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, या नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो ये कहलाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। यानी दोनों के साइन एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होना चाहिए, उसको नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों नेगेटिव हो गए ऊपर नीचे तो वो नेगेटिव हो गया, नहीं। साइन अलग अलग है तो नेगेटिव, साइन ऊपर और नीचे दोनों सेम है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रेशनल नंबर्स की, कि सबसे पहले तो जो हमारा P/Q है, यानी ऊपर का जो है और नीचे का है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर भी कहते हैं इसको हिंदी में। इसमें अगर किसी एक संख्या का, यानी ऊपर भी अगर 2 का और नीचे भी मान लीजिए 2 है और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही संख्या से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का आंसर सेम ही होता है। हमारे जैसे ये एग्जाम्पल है 3/4,
इसमें हम 2 का ऊपर भी कर दें, 2 का नीचे भी कर दें, और आया 6 और 8। तो ये जो 6 और 8 है, अगर हम ऊपर और नीचे करते हैं एक ही संख्या से, यहाँ पे भी मैंने 3 से ऊपर नीचे किया, यहाँ 4 से ऊपर किया, यानी ये सब एक्चुअल में देखा जाए तो 3/4 ही है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे की संख्या कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा यही, ये कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा यही, ये कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऊपर और नीचे एक ही संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे जितने तक लेकर जाए, 3 से कर दे, 4 से कर दे, 5 से कर दे, बस ऊपर और नीचे से होना चाहिए, तब भी वो एक्चुअल नंबर यही है कि ये 3/4 ही आना है। ठीक है, m लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है, m 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड इसका रूल होता है, प्रॉपर्टीज इसकी होती है कि अगर हम m से डिवाइड करते हैं, यानी उसी एक नंबर से 2 3 4 5 जो भी है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो भी वो नंबर सेम ही होता है। 24/48 इसमें 2 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, डिवाइड कर रहे हैं तब भी एक्चुअल में जो नंबर है हमें कट पिटा के सेम ही मिल जाएगा सारे नंबर्स में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, a/b एंड c/d। ये b2 रेशनल है, अगर ये दोनों रेशनल नंबर है a/b और c/d, ये बराबर होंगे किस कंडीशन में, किस कंडीशन में बराबर होंगे कि मान लीजिए हमने 2/3 है, 2/4 है, और इससे हमने ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दिया, 2 × 3 4 × 3 कर दिया, सेम नंबर है। अब जब ये सेम नंबर हो गया तो ये वाला जो संख्या है वो बन गया 6 और ये वाला जो बन गया 12। बात समझ में आ रही है कि हमने a/b है, इसको पहले c/d बनाया, यानी इसमें ऊपर और नीचे किसी एक संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हमने इसको c/d बनाया, और बनाने के बाद जब हम इसको इक्वल पे रखते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम नंबर आता है, यानी 2 × 12 और 4 × 6। ठीक है, 24 × 24। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं आप कर देना कि 2 मैं रफ का पेपर ले लूँ, ऐसा आपको नहीं करना है कि आप ये सोचें कि अब हमने जो है 2/3 लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 2/3 लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8/16, तो आप ये सोचें कि हमने अगर इसको किया है तो ये दोनों एक ही आना चाहिए। नहीं, 2 × 16 और 8 × 3 ये सेम नहीं आएगा, ये 32 × 24 नहीं आएगा। नहीं, हम ये तब कह रहे हैं ये वाला रूल जब हमने किसी एक नंबर का ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई किया है, तब जाके ये इसके इक्वल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज़ तो 3 ही है। चलिए, इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? मतलब ये कि हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए p और q के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में, वो आखिर में बचेगा क्या, वो होगा क्या। तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम उसको काट के और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ, मतलब इसको एक ही टेबल से काट के। दूसरा इसका हम देख लेते हैं कि अगर हम अभी बात करें केवल पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो इसमें अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाले को पॉजिटिव ले आएंगे। 48 - 84 है, हमने इससे -1 का मल्टीप्लाई किया 48 में, तो -48 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 84। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव, इसका डिनोमिनेटर। ये हमें अक्सर काम में आता है, इसीलिए ये चीज़ सिखाई गई है कि जब आगे हम रेशनल नंबर का कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये नीचे पॉजिटिव चाहिए होगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 48 एंड 84 इज़ 12। मतलब ये कि ऊपर और नीचे एक ही पहाड़े से काटना है हमको, तो अगर वो है जो किसकी टेबल में आता है तो वो 12 की टेबल में आता है। वैसे तो हम तो अगर काटते तो 2 से भी काट के शुरू करते हुए अंत तक ले जाते, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कॉमन डिवाइज़र क्या है, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84। तो एक्चुअल में क्या बचेगा, 4/7। ठीक है,
तो मेन वही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है इसको काटते काटते, चाहे आप शुरू 2 के भाड़े से करें, लेकिन काटते काटते ये आप इस तरह से नंबर आखिरी में ले जाएं जहाँ पे वो कटना अब बंद हो जाए। तो इन्होंने 12 से सीधे डिवाइड कर दिया, हम लोग तो 2 से भी करके करते 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 निकाल लेते हैं, पर ये है हाँ, यहाँ पे अगर डिवाइज़र ही निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा कि 12 एक ऐसा टेबल है जिससे दोनों ही ऊपर नीचे संख्या कट जाती है। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब आते हैं कि कंपैरिजन मतलब हमें पता लगाना है कि बड़ा है कि छोटा है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स है कि सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर जो है, नीचे वाली जो संख्या है उसको हमें पॉजिटिव चेंज करना है। और पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे, अगर नीचे वाली चीज़ से नेगेटिव है, हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर और नीचे, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो सबसे पहले तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, फिर उनका एलसीएम निकालेंगे। मान लीजिए हमें 4 संख्याएं दी हुई हैं, तो हम चारों संख्याएं में नीचे वाली संख्या का पहले एलसीएम ले लेंगे। पॉजिटिव करने के बाद पॉजिटिव संख्याओं का ही एलसीएम लेंगे। फिर जब हमारा एलसीएम आ जाएगा तो हम उसको बढ़ते क्रम में, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो हम बढ़ते क्रम में उसको अरेंज करेंगे, और अगर घटते क्रम में निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, तो हम उसको घटते हुए क्रम में अरेंज कर लेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसी का एग्जाम्पल है कंपैरिजन करने में कि हमें -5/12, 9/24, -24, -3/4 और 7/16 को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमने चेक किया, तो इसमें केवल माइनस का एक नंबर है, डिनोमिनेटर है, इसको हम पॉजिटिव चेंज कर लेंगे, बाकी को ऐसे ही रहने देंगे। तो 9/24 में -1 और -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर का -9 हो गया और प्लस का 24 हो गया। अब हमने 12 + 24, 4 और 16 का यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना शायद आपको आता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 12, 24, 4 और से पहले 2 से काटा, 2 × 12, ये तो 12 आएगा। 24 में करेंगे तो डिवाइड, और 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 3 6, 2 × 12, 2 1 2, 2 4 8। हिंदी भी बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश भी बोल रही हूँ। आप टेबल अगर इंग्लिश में करते हैं तो आप कर लीजिएगा, मैं हिंदी में ही करती हूँ। 3 ऐसे उतारा, 2 3 6, 1 और 2 हो गया, 3 3 1 और ये 2, और फिर 3 से, मतलब जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक आपको ये काटते रहना है। भले ही कोई संख्या से दूसरी संख्या नहीं कट रही है तो आप उसको एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने इसका एलसीएम निकाला सबका मल्टीप्लाई करके, तो ये 48 आया, और हमने सारे उसको एक्सप्रेस कर दिया 48। हमें 48 आना चाहिए। P/Q की बात कर रहे हैं। -5/12, इसमें हमें 12 में 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 48 आएगा, इसलिए हमने कर दिया ऊपर और नीचे 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। नीचे में 24 है तो हमें 2 का ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -9/24 × 2/2 = -18/48। फिर है -3/4 × 12, 12 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 48 इसमें आएगा, इसलिए मैंने 12 किया है ऊपर और नीचे। इसमें 16 है तो 3 से करना पड़ेगा, तब ये आएगा 21/48, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 48 हमें सब में मिल गया। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले लिख के, और क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है। -36 सबसे छोटा है, लिख लिया, -36/48, -20/48 इससे बड़ा है, फिर -18/48, फिर ये पॉजिटिव का ही नंबर है तो सबसे बड़ा होगा ही होगा। अब ये असली में आ जाते हैं, जो हमें मिला था -3/4, -5/12, -9/24 और 7/16। और फिर लाइक दैट ये लिखा हुआ है कि हमने चूँकि इसको पॉजिटिव में चेंज किया था इसके डिनोमिनेटर को, तब भी वही होगा कि हम इसको -3/4, -5/12, 9/24, -24 और 7/16 लेते हैं। तो इस तरीके से अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम यहाँ से शुरू करते कि पहले ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।